Assalamualaikum student, today we start our lecture about modern periodic table. Modern periodic table, Bohr, Werner and Berry presented this law statement: the physical and chemical properties of all elements are periodic function of their atomic number. बोहर, वर्नर और बरी ने इस लॉ को प्रेजेंट किया। स्टेटमेंट क्या है कि तमाम एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। मेंडलीव का एटॉमिक पीरियोडिक टेबल बढ़ते हुए एटॉमिक वेट पर इन्हिसार कर रहा था, डिपेंड कर रहा था, जबकि अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बेस पर तरतीब दिया गया है। यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शो किया गया है जिसमें मेटल्स को ब्लू से, नॉन मेटल्स को ग्रीन से और मेटलॉइड को येलो कलर से शो किया गया है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया गया है। पीरियड्स: द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रॉज कॉल्ड पीरियड। ग्रुप्स: द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 16 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स. Each group is further subdivided into A and B. The elements of subgroup A are called main or representative elements. The element of group B is called transition element. Modern periodic table में 7 horizontal rows को period कहते हैं और 16 vertical column है जिसे group का नाम दिया गया है। हर group को दो सब group में divide किया गया है, A और B। ग्रुप ए को मेन और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, जबकि ग्रुप बी को ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम दिया गया है। इन द पीरियोडिक टेबल देयर आर 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स. फर्स्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज द शॉर्टेस्ट पीरियड. द सिक्स्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज द लॉन्गेस्ट पीरियड. ग्रुप 1A द अल्कली मेटल और लिथियम फैमिली. ग्रुप 1A को लिथियम फैमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रुप 1A लिथियम आंसर से लिथियम एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है. दिस ग्रुप इंक्लूड लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. ये ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम पर मुश्तमिल है. देयर वैलेंस शेल कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ओनली. इनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है. They are highly reactive metal with low melting point. बहुत ज़्यादा highly reactive metals हैं, लेकिन इनके melting point बहुत ज़्यादा कम होते हैं. Francium is radioactive. Francium बहुत ज़्यादा radioactive element है. They are called alkali metal because they form water soluble base such as sodium hydroxide and potassium hydroxide. ये अल्कली मेटल कहलाते हैं क्योंकि ये पानी के साथ डिजॉल्व होकर बेस देते हैं, जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ग्रुप 2A द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम फैमिली. बेरिलियम फैमिली इसलिए कह रहे हैं इस ग्रुप को क्योंकि इस ग्रुप का फर्स्ट मेंबर बेरिलियम है. दिस ग्रुप इंक्लूड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनियम, बेरियम एंड रेडियम. देयर वैलेंस शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. Radium is radioactive. They have smaller atomic radii and atomic volume. Down the group, they do not show a regular trend in melting point, boiling point, and densities. Group 2A barium, magnesium, calcium, strontium और बेरियम पर मुश्तमिल है. इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं. रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. इनके एटॉमिक रेडाई और एटॉमिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होते हैं. ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हुए ये किसी भी किस्म का कोई भी रेगुलर पैटर्न मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटीज में शो नहीं कर रहे. ग्रुप 3A बोरोन फैमिली. क्योंकि ग्रुप 3A का फर्स्ट मेंबर बोरोन है इसीलिए इसको बोरोन फैमिली का नाम दिया गया है. दिस ग्रुप इंक्लूड बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. Their valence shell contain 3 electrons. Except boron, they are highly electropositive elements. Boron is metalloid. A metalloid is an element which has some properties of metal and some properties of non-metals. 3A ग्रुप में बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम शामिल है.
इनका वैलेंस शेल 3 इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होता है। बोरोन के अलावा बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। बोरोन मेटलॉइड है। मेटलॉइड किसे कहते हैं? मेटलॉइड वो एलिमेंट होता है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की पाई जाती हैं। ग्रुप 4A कार्बन फैमिली। दिस ग्रुप इंक्लूड कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, tin and lead. Their valence shell contains 4 electrons. On these elements, carbon is non-metal, silica and germanium are metalloid, Sn, tin and Pb lead are metals. Carbon and Sn, tin exist in different allotropic forms. Carbon, silicon and germanium form covalent compound, whereas Sn, tin and lead form metals compound. सो 4A ग्रुप में हमने क्या पढ़ा कि 4A ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड मौजूद होते हैं। इनके वैलेंस शेल 4 इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होते हैं। कार्बन एलिमेंट में नॉन मेटल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड हैं, जबकि टिन और लेड मेटल्स हैं। कार्बन, टिन डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, जबकि टिन और लेड मेटल्स कंपाउंड बनाते हैं। ग्रुप 5 है नाइट्रोजन फैमिली। दिस ग्रुप इंक्लूड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ. On this element, nitrogen and phosphorus are non-metal. As arsenic and Sb antimony are metalloid and Bi is a metal. Their valence shell contains 5 electrons. Phosphorus exists as P4 molecules. Except nitrogen, all exist in more than one allotropic form. यह ग्रुप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ पर मुश्तमिल है. इन एलिमेंट्स में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नॉन मेटल्स हैं, जबकि आर्सेनिक और Sb एंटीमनी मेटलॉइड हैं, जबकि बिस्मुथ मेटल है. इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं. फॉस्फोरस P4 मॉलिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट करता है. नाइट्रोजन के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट एक से ज्यादा इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. 6A फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली. ऑक्सीजन फैमिली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस ग्रुप का फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन है. दिस ग्रुप इंक्लूड्स ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम. On these elements, oxygen and sulfur are non-metals. Selenium, tellurium are metalloid, and polonium is metal. Their valence shell contain 6 electrons. All of elements exhibit the property of allotropy. Example: allotropic form of oxygen are oxygen O2 and ozone O3. Oxygen and sulfur form divalent ions O-2 and S-2. ये ग्रुप ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम पर कंसिस्ट करता है. ऑन दिस एलिमेंट ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल. सेलेनियम, टेल्यूरियम आर मेटलॉइड एंड पोलोनियम इज मेटल. ऑक्सीजन, सल्फर नॉन मेटल हैं, सेलेनियम, टेल्यूरियम मेटलॉइड हैं और पोलोनियम मेटल है. इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं. ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स एलोट्रोपी की प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करते हैं. इनमें एलोट्रोपी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जैसा कि ऑक्सीजन के एलोट्रोपिक फॉर्म O2 और ओजोन है, O3 ओजोन है. ऑक्सीजन और सल्फर डाइवलेंट नेगेटिव आयन की सूरत में मौजूद होते हैं. ग्रुप 7A हेलोजन. This group includes fluorine, chlorine, bromine, iodine and acetylene. Except acetylene, which is a metalloid, all other are non-metal and exist as diatomic molecule. At room temperature, F2 and Cl2 are gases. Bromine is a liquid and iodine is solid. Their valence shell contains 7 electrons. They have high ionization energies and large
नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ग्रुप 7A फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटाइन पर मुश्तमिल है। एसिटाइन के अलावा बाकी तमाम के तमाम नॉन मेटल हैं और डायटोमिक मॉलिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं, जबकि एसिटाइन जो है वो मेटलॉइड है। रूम टेम्परेचर में क्लोरीन और फ्लोरीन गैसेस हैं, ब्रोमीन आयोडीन है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इनमें हाई आयनाइजेशन एनर्जी मौजूद होती है और इसी तरह से लार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एफिनिटी पाई जाती है। ग्रुप 8A इनर्ट और नॉबल गैसेस। दिस ग्रुप इंक्लूड हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, xenon and radon. Krypton and xenon have large atomic volume, so slightly reactive under drastic condition. Their valence shell contain 8 electrons except helium. Helium has 2 electrons. Except krypton and xenon, the rest of these elements are totally inert chemically. ये ग्रुप हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन और xenon, radon पर मुश्तमिल है। क्रिप्टॉन और xenon में लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम होते हैं, इसलिए ये थोड़े से रिएक्टिव होते हैं ड्रास्टिक कंडीशन में। इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं सिवाय हीलियम के। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। एक्सेप्ट क्रिप्टॉन एंड xenon, xenon और क्रिप्टॉन के अलावा बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स केमिकल तौर पर बेअमल होते हैं, इनर्ट होते हैं। ओल्डेस्ट केमिकल एलिमेंट फॉस्फोरस है और न्यूएस्ट एलिमेंट हेशियम है। स्टूडेंट्स, आज हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया गया है। फिर हमने डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स के बारे में स्टडी किया। आज इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। प्लीज स्टूडेंट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज।